हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास 7 होगी। ठीक, 7 क्लास होंगी। इससे पहले हम 6 क्लास करा चुके हैं। आप लोग सीरीज़ वाइज क्लास को देखते रहें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। ठीक, 27 क्वेश्चन करा दिए थे, आज वो क्वेश्चन नंबर 28। एक्सरसाइज दे रखी है हमारी 8A। क्वेश्चन 28 दे रखा है, यदि साइन ए बराबर दे रखा है कॉज ए, साइन ए बराबर कॉज ए, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस का 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पहले से सिंप्लीफाई करो। साइन ए, ये कॉज जो है वो साइन के बटे में ले लो, अपॉन कॉज ए बराबर 1। ठीक, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लौट के वही आ जाएगा हमारे पास। तो साइन ए अपॉन कॉज ए होता है tan ए। ठीक, याद रखने से। तो tan ए बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए tan ए का तो हमारे पास मान दे रखा है, sec ए की वैल्यू निकालेंगे हम ट्रायंगल से, फिर दोनों वैल्यू इसमें सेट करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल बना लो, ऐसे लिख लो ABC। ठीक, इसके बटे में 1 लिख लो, बटे 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा tan ए क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार भी हो जाएगा 1। ठीक, कर्ण निकालना है, उसे x मान लो, पाइथागोरस फिर में लगाओ। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होता है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है BC स्क्वायर। ठीक, AC कितनी दे रखी है, x दे रखा है, तो x का स्क्वायर कर लो। AB कितना है 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों को ऐड कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2। ठीक है, इसे नोट करो, इसे मैं मिटाता हूँ अभी। अब हमें वैल्यू निकालनी है sec ए की। तो sec ए, sec क्या होता है, कॉज का उल्टा होता है। कॉज है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है √2, आधार कितना है 1, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक, तो sec ए की वैल्यू हो जाएगी √2। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका निकालना है। ये ट्रायंगल हम मिटा देते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट कर दो, 2 ऐसी रहने दो। tan ए कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि tan का स्क्वायर है, माइनस 2 sec कितना दे रखा है, sec की वैल्यू दे रखी है √2, तो ये हो जाएगा √2। sec स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 5। ठीक है, अब 2 ऐसी रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस ये वाला 2। अब अंडर रूट का स्क्वायर दे रखा है √2 का, तो √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख लो 2 प्लस ये वाले 5। ठीक है, अब 2 एकम 2, माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5। अब जो प्लस की है उसे जोड़ लो, फिर बाद में घटा देना। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए 7, माइनस 4, तो 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेगा 3। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये अपना क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। इसे नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन 29 कराते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है आपका, साइन ए, यदि साइन ए बराबर है आपका 3/4,
तो वैल्यू निकालना है हमें कॉज ए की, कॉज ए और टेन ए, ठीक, ज्ञात करें। ये वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालनी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, उस ट्रायंगल से इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ट्रायंगल बना लो ए बी सी, ठीक है। अब साइन दे रखा है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4। तो लंब कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और कर्ण कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक। आधार बचा, आधार को x मान लो, पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, x की वैल्यू निकालो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना, AB स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या, BC स्क्वायर, ठीक। AC कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर कर दो, बराबर AB कितना दे रखा है, x दे रखा है, x का स्क्वायर कर दो, प्लस BC कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x स्क्वायर सेम रहने दो, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है वैल्यू, एक्स स्क्वायर की, ठीक। तो 16 ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 16 में से 9 निकाल दो, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा, बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो √7 हो जाएगा, ये हमारा √7, ठीक। ये x की वैल्यू आ गई, तो x की जगह √7 लिखो, ठीक है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम में मिटा दो, लिखते जाना है इसी सीरीज से। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कॉज ए की निकालना है। तो यहाँ लिखो कॉज ए। कॉज होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √7, कर्ण कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये कॉज ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से टेन ए की वैल्यू निकालो। टेन ए क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है, √3, आधार कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है √7। तो ये हमारी टेन की वैल्यू हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमें निकालना थी, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आता है क्वेश्चन 29। ये क्वेश्चन 29 था, ठीक, सॉरी 28 हम पहले करा चुके हैं, ये क्वेश्चन 29 था। अब क्वेश्चन 30 होगा, ठीक है, मिटा दें ये, ठीक। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है हमें सेक थीटा। सेक थीटा दे रखा है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो कहने का मतलब दे रखा है कि सेक थीटा दे रखा है, और बाकी जो 5 बचे आपके, सेक कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, कॉसेक और सेक तो दे रखा है, बाकी सबके वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, इसके लिए ट्रायंगल बना लो पहले, ठीक। तो किस किस की वैल्यू निकालना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉट थीटा, एक बचा कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5, इस 5 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक, का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एक ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल बना लिया, इसे लिख लो A B और ये C हो जाएगा, ठीक। तो सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √3, अंडर रूट नहीं, केवल 13, ठीक। और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। हमें लंब की वैल्यू निकालना है, इसे x मान लो। अब पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम में दे रखी है अपनी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या, AC स्क्वायर,
बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना ए बी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना बी सी स्क्वायर। ठीक, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम में हो गई। अब वैल्यू सेट करो। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है एक्स दे रखा है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। तो ठीक, तो 169 ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पहुँचेगा तो माइनस में बनेगा। ठीक, 144 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो 169 में से 144 निकालो तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 2, इधर 0, तो 25 बचेगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट 25 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 25 को क्या लिखोगे अब अंडर रूट 5 इंटू 5 या 5 इंटू 5। ठीक, तो 5 इतना बाहर आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ 5 लिख दो, तो यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो पहले निकालो साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 12। ठीक, ये वैल्यू हो गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक की, कोसेक थीटा। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, या तो इसी को उल्टा कर दो या फिर यहाँ से देख लो, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधा लंब हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, 1 मिनट गलती हो रही है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो यहाँ 12 नहीं बल्कि 13 होगा। ठीक, कोसेक थीटा क्या है, इसका उल्टा है कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 और लंब कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 13/5। अब साइन थीटा क्या है 5/13, इसका बिल्कुल पलट है। ठीक, अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, tan की निकालना है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है 5 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 12। ठीक, ये tan थीटा की वैल्यू हो गई। अब cot थीटा की निकालेंगे, cot थीटा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो cot थीटा या तो इसी वैल्यू को पलट दो या वहाँ से सेट कर लो। ठीक, तो इसी वैल्यू को पलट लो, ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारे पास कितना बचा, केवल कॉस बचा। कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है, या तो इसे वैल्यू को पलट दो या फिर अलग से निकाल लो। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ठीक, तो ये देखो 13/12 है और ये है 12/13, बिल्कुल इसका अपोजिट उल्टा। ठीक, तो ये हमारे जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो पांचों हमने निकाल लिए। ठीक, आप लोग इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन कराता हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 31, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे वीडियो रेगुलर बनाते रहें। क्वेश्चन 31 में दे रखा है 3 cot A बराबर 4। तो ये कह रहे हैं जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है या नहीं है या नहीं। ठीक है, 3 cot A बराबर 4 दे रखा है, तो जांच करना है हमें कि 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A माइनस
साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें से टेन थीटा की टेन ए की वैल्यू निकालेंगे और कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, टेन ए की वैल्यू निकाल कर इसमें सेट करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसमें सेट करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अगर दोनों के मान बराबर आते हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो इसे सिंप्लीफाई करो, कॉट ए बराबर 4, ये वाला 3 बटे में पहुँच जाएगा 4/3। ठीक, इसे पलट दो, टेन ए बन जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं, तो टेन ए, वरना ट्रायंगल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब ट्रायंगल बना लो जिससे कॉस और साइन की वैल्यू निकाल सकें। बना लिया ट्रायंगल, इसे ए लिख लो, बी लिख लो, इसे सी लिख लो। ठीक, तो टेन होता क्या, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, इसे कर्ण को x मान लेते हैं। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, कर्ण का स्क्वायर कर्ण क्या है AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर आधार क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC क्या है लंब, तो लंब का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर बराबर AC कितना दे रखा है x दे रखा है, x का स्क्वायर बराबर AB कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर सेम रहने दो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे, 16 9 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर √25 हो जाएगा। 25 को अपने क्या लिख लेंगे 5 × 5, 5 × 5 लिख लो, तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5। ठीक है, तो एक्स को हटाओ, यहाँ पर लिखो 5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है टेन की, तो दे रखी है, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें साइन और कॉस की और निकालनी, तो साइन ए कितना दे रखा, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना दे रखा है 5, तो 3/5 हो जाएगी। ठीक, कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है 4 दे रखा है, कर्ण कितना है 5, 4/5 कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या दे रखा है 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पर लिख लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 1 ऐसी रहने दो। ठीक, 1 ऐसी रहने दिया, tan ए की वैल्यू लगाओ, tan ए कितना है 3/4, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर लगा दो। ठीक है, नीचे लिखो 1 + tan ए की वैल्यू फिर लगाओ 3/4, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर लगा दो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है बटे में। ठीक, अब 1 ऐसी रहने दो, माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 3 9 और बटे में 4 चौक 16। ठीक, फिर 1 प्लस इसका भी स्क्वायर खोलो, 3 3 9 और 4 चौक 16। ठीक, अब दोनों में एलसीएम लिख लो, अब दोनों में क्या करेंगे हम एलसीएम ले रहे हैं, इसमें 16 एलसीएम ले लो। ठीक, तो 16 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 16 × 16 माइनस 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें क्या होगा देखना आ रहा है कैमरे में, इसमें क्या होगा, इसमें भी 16 ले लेते हैं ना, आ रहा यहाँ से नहीं आ रहा है, कुछ मत कर, मैं देख, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसे मिटा देती हैं। तो इसमें 16 हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, 16 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 16 × 16 माइनस, अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस का 9 बचे, और इधर बटे वाले में भी 16 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, फिर 16 × 16, अब बीच में प्लस दे रखा है प्लस लगाओ, अब फिर 16 से 16 कैंसिल होगा, प्लस का 9 बचेगा। ठीक, अब देखो ये 16 से ये वाले 16 कटेंगे। ठीक, कैंसिल हो जाएगी, अब ऊपर 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, और नीचे 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, तो 7 बटे कितना आएगा 25 आ रहा है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लो राइट हैंड साइड। ठीक, इसके नीचे लिख लेना आप लोग, तो राइट हैंड साइड हमारी कितनी दे रखी है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। ठीक है,
तो कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/5। तो 4/5 स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा लो, माइनस साइन की वैल्यू लगाओ, साइन कितना, 3/5। तो 3/5 स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर लगा लो, ठीक। अब स्क्वायर खोलो, तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, माइनस इधर स्क्वायर खोलोगे, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, ठीक। अब क्या करेंगे, 25 एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम ले लो, ठीक। तो 25 से 25 कैंसिल होगा, ऊपर 16 बचेगा, माइनस यहाँ 25 से 25 कैंसिल होगा, ऊपर 9 बचेगा, ठीक। तो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, और बटे में कितने बचे, 5, 25, ठीक। तो ये देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, 7/25, और राइट हैंड साइड कितनी आई, 7/25। तो इसका मतलब ये है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों बराबर दे रखी है, ठीक। तो उसमें पूछा है बराबर है या नहीं, तो लिख देना आता ये दोनों मान बराबर है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल ग्रो हो सके, हम आगे भी आपको वीडियो रेगुलर बनाकर देते रहें। थैंक यू।